तो मुख्यमंत्री जी की जो योजना है अन्नपूर्णा पैकेट योजना और इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना दोनों ही मुख्यमंत्री जी के लिए घातक साबित हो रही है। ऐसा विपक्ष को घेरने का मौका मिल गया और लोगों को भी मौका मिल गया कि गहलोत साहब के दिए हुए स्मार्टफोन जो परिवार में या तो 9वीं में 10वीं पढ़ने वाली बहन का मोबाइल ले लिया, परिवार के मोबाइल मुखिया ने ले लिया, या 80-90 साल की जो परिवार की संजीवी परिवार की मुखिया महिला है, बुजुर्ग जो सुनाई नहीं देता, जिनको दिखाई नहीं देता, उनका मोबाइल लेकर के पूरे दिन इन्हीं अन्नपूर्णा पैकेट के वीडियो बना करके सरकार के खिलाफ डाल रहे हैं। तो ये दोनों जो योजनाएं हैं ये लोगों को मौका दे दिया। जिनके पास मोबाइल नहीं था, मोबाइल था, वो तो सदुपयोग कर रहा था, लेकिन किसी को मंत्र सिखाए जाते हैं तो पहले सिखाने वाले पर ही मंत्र डालते हैं कि मंत्र का असर हो रहा है कि नहीं हो रहा। भोपा किसी को मंत्र सिखाता है तो वो चेला पहले गुरु पर मंत्र डालता कि यहाँ असर हो रहा कि नहीं हो रहा। तो इन्होंने सबसे पहले मंत्र अशोक गहलोत साहब की सरकार पर ही डाला कि ये वीडियो अपन बना करके डाल रहे हैं, ठीक है ना, तो सरकार तक योजना चाहे और लोगों को भी पता चले कि हमारे पास भी स्मार्टफोन है। तो स्मार्टफोन की योजना जिन लोगों के लिए थी, जो लोग थे जो जिनके पास मोबाइल की उम्मीद ही नहीं थी कि उनको मोबाइल मिलेगा नहीं, ठीक है ना, लेकिन एक बुजुर्ग महिला वो वैसे वीडियो बना रहे। मेरे पास ऐसा भी वीडियो, एक बुजुर्ग महिला का आपको मोबाइल किसने दिया, तो मोबाइल तो गहलोत साहब सरकार ने दिया है। कोई स्थानीय एमएलए का नाम ले रहा, कोई किसी का नाम ले रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हूँ मेरे यूं ही मर जाती हैं, मेरे कन बैठा बैठा मोबाइल लेन बैठा हूँ, मेरे बिना मोबाइल मर जाती, हमें मने मोबाइल दियो है, हमें मने स्वर्ग में जगह मिली। अब देखो लोगों की अच्छी राय भी है, लेकिन अब जिनका मौका मिलेगा वो इनको वीडियो डालेंगे, सरकार के वीडियो डालेंगे, उनके पक्ष के लोग वो वीडियो डालेंगे, विपक्ष के लोग दूसरे वो लोग उनके विरोध के वीडियो डालेंगे। तो सरकार ने इंदिरा गांधी गैस सब्सिडी योजना में 500 में सिलेंडर दे दिया, सुबह सुबह अन्नपूर्णा के अंदर शक्कर दी, उनसे चाय पी करके अब बैठे निकमे मोदी जी की शौचालय का उपयोग करते हुए एक पोस्ट गहलोत सरकार के खिलाफ डाल दो, योजना पूरी कर दो। और अब स्कूल चलो, बाल गोपाल में ड्रेस स्कूल ने दे दी और बाल गोपाल योजना में भोजन करके वापस आकर के एक पोस्ट दोबारा उसी स्मार्टफोन से डाल देंगे। शाम का आराम करेंगे दोपहर में प्रधानमंत्री जी के आवास में, तो प्रधानमंत्री जी का भी एहसान चुकाना है, तो एक पोस्ट शाम को दोपहर में और डाल देंगे कि सरकार की योजनाएं बहुत खराब है, नरेगा में ये हो रहा वो हो रहा है, जबकि घर के काम करते हुए नरेगा में पैसा पिताजी ले रहे हैं या बड़ा भाई ले रहा है, लेकिन वो उसमें डालेंगे, ठीक है ना। स्कूटी की बुराई करेंगे, साइकिल की बुराई करेंगे, लेकिन बहन की साइकिल चलाएंगे, बहन को स्कूटी मिल गई है तो वो बहन को नहीं दे रहे, और जो मोबाइल है वो भी उसको लड़के को नहीं मिला, वही उसकी बहन को मिला या उसकी दादी को मिला है। और दूसरे दिन मेडिकल ये दवाई लाने भी, जांचें कराने भी, दुर्घटना बीमा का लाभ लेने के भी जाना है, लेकिन वहाँ भी हॉस्पिटल में खड़े होकर के उसी मोबाइल से 4 वीडियो बना करके डालेंगे कि व्यवस्थाएं सही नहीं है, लंबी लाइन है, दवाइयाँ नहीं मिल रही है, क्योंकि आपने हर हाथ को काम दे दिया, आपने मोबाइल दे दिया, मोबाइल में रिचार्ज साथ में दे दिया, कनेक्टिविटी दे दी, किस कंपनी का मोबाइल लेना ये और उसको सुविधा दे दी। अब वो पूरे दिन सरकार की कमियों को, जैसे सरकार ने आरटीआई कानून बनाया और सरकार के लिए फांस बन गया, ऐसे ही मुझे लगता है कि ये स्मार्टफोन योजना कहीं गहलोत सरकार के फांस नहीं बन जाए गले की, कहीं ये किरकिरी जो हो रही है ये विपक्ष को बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन जाए, ये है। लेकिन जिन लोगों को मोबाइल मिला है, जिन लोगों को जानकारी है, वो लोग खुश है, वो सरकार की प्रशंसा भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे नादार लोग हैं, अयोग्य लोग हैं, जिनका मोबाइल नहीं है, दूसरा उपयोग कर रहा है, वो लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू 100 यूनिट तक भी सरकार फ्री करे, उसी में मोबाइल रिचार्ज कर लिया। भाई मोबाइल गहलोत साहब का है तो रिचार्ज करने के लिए भी तो बिजली योजना आपकी चलेगी, उसमें रिचार्ज कर लेंगे, ठीक है। और चाय आपने पैकेट शक्कर दी, उसमें बना दी, और सिलेंडर 500 रुपये में आपने दिया, उसी का उपयोग कर लिया। उसके बाद में हम आपका एहसान थोड़ी रखेंगे, मोदी जी का भी पक्ष लेंगे, 2 आपके खिलाफ पोस्टें डालेंगे, लेकिन आप चिंता मत करो, शाम को एक पोस्ट मोदी जी के खिलाफ भी डालेंगे। तो ये पूरे दिन जिन लोगों को पढ़ने का काम है, सरकार की योजनाएं जो बच्चों के लिए हैं, विद्यार्थियों के लिए हैं, वो जब आप पढ़ोगे, मेरिट में आओगे, तब इसका फायदा मिलेगा। तो आम लोगों का यही मानना है कि इस मोबाइल की जगह अन्नपूर्णा पैकेट जो है उसकी वितरण प्रणाली ठीक नहीं है और ठेकेदार की लापरवाही के कारण सरकार को सुनना पड़ रहा है। सरकार के खिलाफ माहौल खड़ा करने का विपक्ष कोशिश कर रहा है।
लेकिन इसी मोबाइल की जगह भेड़ बकरी देते तो रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है। भेड़ बकरी अपने आप ही आग फोगड़ा लूंगड़ो खेड़ियों खाती रहती, दूध देती, और 1 साल के बाद में मोबाइल खराब होगा, बकरी 4 बकरियां और ले आती। ठीक है, स्टील वेंडर को बाजार में जैसे आप लोन दे रहे हो ऐसे दो, ई मित्र धारकों को प्रोत्साहन दे रहे हो, छात्रवृत्ति दे रहे हैं, बेरोजगारों के लिए स्किल डेवलपमेंट मुख्यमंत्री की जो योजनाएं चल रही है उनको भत्ता मिलता। बच्चियों को लगातार आप मोबाइल की जगह आज जितने मोबाइल की कीमत के पैसे उतने आज खाते में डालो, हर साल उनको कहो मेरिट तय कर लो, 80% वालों को इतने मिलेंगे, 60% वालों को इतने मिलेंगे। आप स्कूल छोड़ दोगे तो राशि मिलनी बंद हो जाएगी, तो उनके स्कूल की कॉलेज की शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ता, वो छोड़ते भी नहीं। तो मुख्यमंत्री की अन्नपूर्णावाड़ा, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंदर भी भाई काम करके आता दिन में, उनका पैसा आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन वहाँ जाकर के भाई काम नहीं कर रहा है, वहाँ पूरे दिन नाडिग में तालाब में वहाँ सड़क किनारे बैठा है, ठीक है, उसका वीडियो नहीं बनाएंगे कि मेरा भाई काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो सरकार की कमियों की वीडियो उसे बनाएंगे। भाई कुछ नहीं कर रहा है लेकिन भाई की हफ्ता कमा रहा है, किया कुछ नहीं, बे देरिया काटिया मोचा बिणिया गाँव की पंचायत ही करी पूरे दिन, लेकिन अब हम ये कमियां उजागर करेंगे। तो गहलोत साहब का और मोदी जी का कोई भला नहीं कर सकता जब ये बेरोजगार कॉपी पेस्ट करना नहीं छोड़ेंगे। जहाँ भी दिन भर में इनके पास जो भी चीज़ें आ रही है, उनके पास जिनके पास मोबाइल नहीं था वो आपने डाल दिया, तो अब आप ये उम्मीद नहीं करें कि उस मोबाइल का इस्तेमाल आपके खिलाफ नहीं होगा, सबके खिलाफ होगा। इसलिए इसकी जगह पैसे होते हैं, रोजगार हाथ में होता तो वो दिन भर बकरी चराता हूँ, शाम रहा तो घरे किताब लेने पढ़ने में बैठ जाता और कोई खुरापाती नहीं करता, नहीं तो वो मोबाइल से पूरे दिन इसमें लगा रहेगा। मुख्यमंत्री कामधेनु योजना सरकार की है, तो जिन परिवारों को 2-3 परिवार में मोबाइल मिल रहे कर रहे थे तो उनके लिए विकल्प खुले रखते कि आप गांव में रहते हो, खेत है, तो आप कामधेनु 2 गायों का अधिकतम बीमा करते हैं 40,000 का, तो उनको गाय देते, गाय के पैसे देते कि इतने पैसे हम दे रहे हैं, इतने पैसे आपके घर के हैं, आप गाय रखो, साल भर बाद में गाय के ये पैसे मिलेंगे, ठीक है ना, अगली बार ब्याने पर ये पैसे मिलेंगे। इस तरीके की तो लोगों में रोजगार मिल जाता। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का फायदा उठाएंगे, वो बीमार पड़ेगा तो वहीं जाएगा, लेकिन वहां जाकर भी एक वीडियो बनाएगा उसे। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना का, दवाई तो नौनी लेना आयो, ठीक है ना, जिना ही तो मोबाइल हारू रही, ठीक है ना, उनको मोबाइल मिले तब तक तो कि नानी को रखो, दादी को रखो, बाद में भले ही, ठीक है ना। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, जांचें भी कराते हैं, परिवार में जांचों का फायदा भी है। और अब मोबाइल घर पे रख दिया, थोड़ी देर के लिए स्कूल में रखने नहीं देते, तो बाल गोपाल योजना में ड्रेस सरकार ने दे ली और मिड डे मील खा करके वापस दोपहर में मोदी जी वाले आवास में सो करके फिर गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, फिर घेरेंगे। हमारे युवाओं को भी आप कम मत छोड़ो, और वो एहसान ना तो मोदी जी का रखते हैं ना गहलोत साहब का रखते हैं, किसी का एहसान हमारे युवा आज के नहीं रखते हैं, आप चिंता मत करो। यूनिफॉर्म निःशुल्क उनको मिल गई। मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना जिनको मिल रही है, आजकल तो सरकार ने एकल पुरुषों को भी क्या करके देने, तो उस पर भी लोग बहुत सारे मजाक उड़ा रहे थे कि भाई उनको मिलना शुरू होगी, अब बोंडा पेंशन सा शुरू होगी, तो उनको एकल पुरुषों को पेंशन मिल रही है। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि अब गहलोत सरकार ने पुरुषों की सुनी और अब भेदभाव नहीं हो रहा। महिला पुरुष बराबर के नारे लगाते हैं, लेकिन पुरुषों के साथ हमेशा ही भेदभाव होता आ रहा है, और ये संगठन जब सक्रिय हुए तब सरकार को झुकना पड़ा और इन लोगों को भी पेंशन देनी पड़ी। ये योजना सरकार की जो है लोगों को बड़ी पसंद आ रही है, इसके वीडियो नहीं आ रहे। इसी प्रकार मुख्यमंत्री वर्ध जन समान पेंशन योजना, वो तो पेंशन मिल रही है, सबके मिल रही है। पालनहार वाली सरकार की योजना सबसे बढ़िया है, उसके अंदर बहुत सारे बच्चों को, लेकिन इनका फायदा ये कि इनको संस्थागत फायदा नहीं देते हैं कि भाई हॉस्टलों में भर्ती कर दो वहाँ फायदा मिलेगा, नहीं। परिवार के किसी मुखिया है, बड़ा है, भाई है, ताऊ है, उनके परिवार के अंदर कोई आदमी उनका पालन करने वाला है, उनको सहायता देते हैं, उनके साथ रह करके बच्चे पढ़े। तो ये योजना सरकार की बढ़िया है। भगवान नहीं करे कि किसी को इस योजना का लाभ लेना पड़े, क्योंकि ये लाभ तब मिलते हैं जब उनके पेरेंट्स नहीं है, कमाने वाला नहीं है, इसलिए इस योजना का। लेकिन योजना सरकार की ठीक है। राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 के तहत सिलिकोसिस पीड़ित है, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, ठीक है ना, बढ़िया योजना है। तो भगवान करे सिलिकोसिस बीमारी नहीं हो, क्योंकि पत्थर गढ़ाई करने वाले हमारे मजदूर भाइयों को ये बीमारी भी होती है। मुख्यमंत्री की अनुप्रीति कोचिंग योजना है,
वो युवाओं के लिए लाभ की है। तो ये आप अन्नपूर्णा पैकेट के पूरे दिन मोबाइल पर वीडियो डाल रहे हो, इसके बजाय आप अन्नप्रिया योजना में आवेदन करके उनकी पढ़ाई करो, अफसर बनोगे और फिर लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे, पर्चियाँ लेकर के आपसे मिलेंगे। तो आपके जो काम है पूरे दिन कॉपी पेस्ट है, क्योंकि आप लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ठीक है ना। ये काम तो माँ कहते रौंड आए, ये काम तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कॉपी पेस्ट के अंदर माहिर है और पूरे दिन कोई नहीं है। खुपर मोटी खान खुपर क्यों भंगो, और तो ध्यान रखो योजना का आपका फायदा किसने उठाया, ठीक है ना। मोदी जी की योजना है तो मोदी जी के जय जयकार करो, गहलोत साहब की योजना है तो गहलोत साहब का जय जयकार करो, लेकिन आप जिनका फायदा उठाया कम से कम उनके बारे में तो ये मानो कि भाई उन्होंने हमारे को इस योजना का लाभ दिया। हालांकि सरकारें हमारे लिए कर रही है तो कुछ नहीं कर रही है, ठीक है ना, ये सरकारों का फर्ज है, लेकिन ये योजनाएं एक सीमित वर्ग को मिल रही है। उन्हीं लोगों के लिए योजना है जो बार बार उन योजनाओं का फायदा उन्हीं लोगों को मिल रहा है, और बाकी जो बीच का है मीडियम आय वाले जो लोग हैं उन लोगों को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। बड़े हैं, पैसे वाले हैं, धंधे वाले हैं, नौकरी पेशा जो वर्ग है उनको तो इन योजनाओं की जरूरत नहीं है। लोगों जो मध्यम वर्ग है, जो उन लोगों को, संघर्ष वाले लोगों को मान सम्मान के लिए उनको मोबाइल की जरूरत नहीं है, फ्री की जरूरत नहीं है। वो ये लोग कह रहे हैं कि हमारे को रोजगार परक चीज दे दे, हमारे को रोजगार सरकार खोलवा दे, हमारे आत्म सम्मान के साथ हम कमा करके खाने वाले लोग हैं, आत्म सम्मान के साथ हम जीने वाले लोग हैं, आत्म सम्मान की रक्षा के साथ हम जिएंगे, साथ खाएंगे। और वो तो कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे को रोजगार परक कुछ ऐसे रोजगार खुलवा दो तो हमारे को मोबाइल की जरूरत नहीं है। जिन लोगों के मोबाइल से काम है उन सब लोगों के पास मोबाइल पहले से है, ठीक है ना। तो मोबाइल वाली योजना तो सब लोगों का यही कहना है कि इसकी जगह बकरी, सिलाई, रोजगार, स्ट्रीट वेंडर को पैसे दे रहे हो, ऐसे सब लोगों को इस काम में लगा दो कि वो अपना रोजगार कर लें स्वाभिमान के साथ, सरकार को पैसे भी वापस लौटाए, सब्सिडी उनको दे, उनका ध्यान रखें, प्रभावी मॉनिटरिंग करें, स्किल डेवलपमेंट की सरकार ट्रेनिंग उनको दे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जुड़े और अपना फ़ायदा उठाए। तो ये बात है। तभी तो कहते हैं कि माला तो मंद की भली और काट का भारा, जे माला में गुण होए तो क्यों फेरे मणियारा। तो लोगों ने सरकारी माला ही वास्ते फेरे कि भाई सरकार से कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो सरकार का भी फर्ज है। हालांकि भाई हम लोग तो क्या है, न्यूट्रल कर रहे हैं, मोदी जी, गहलोत साहब के सबकी बातें सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम तो है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर।